अगर कोई आपको सिर्फ एक परछाई के बदले 10 करोड़ रुपए दे तो क्या आप हाँ कहेंगे? एक छोटे से शहर में हर रविवार की तरह बाजार लगा हुआ था। लोग अपनी अपनी खरीदारी में व्यस्त थे। तभी अचानक एक काली पुरानी कार बाजार के बीच आकर रुकी। सभी लोगों की नजर उसी कार पर टिक गई। कार का दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसमें से सफेद दाढ़ी वाला एक रहस्यमयी बूढ़ा बाहर उतरा। उसके हाथ में चमड़े का एक काला सूटकेस था। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे बाजार के बीच तक चला गया। लोग हैरानी से उसे देखते रहे। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर ऊंची आवाज में कहा, जो अपनी परछाई मुझे देगा उसे मैं पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगा। यह सुनते ही पूरे बाजार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ लोगों को लगा कि शायद ये बूढ़ा पागल है, लेकिन बूढ़े के चेहरे पर जरा भी हंसी नहीं थी। वह बिल्कुल शांत खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि कोई ना कोई उसकी बात मान ही जाएगा। भीड़ में खड़ा हर इंसान एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। उसी भीड़ के पीछे एक दुबला पतला युवक चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसका नाम राघव था। राघव गरीब था, लेकिन पूरे शहर में उसकी पहचान एक ईमानदार इंसान के रूप में थी। लेकिन पिछले कई महीनों से काम न मिलने की वजह से उसके घर में चूल्हा भी मुश्किल से जल रहा था। 10 करोड़ रुपए उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थे, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। राघव ने गहरी सांस ली। वह धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकला और सीधे उस बूढ़े की तरफ चल पड़ा। भीड़ में खड़े लोग उसे रोकने लगे। राघव, पागल मत बन। लेकिन राघव बिना रुके आगे बढ़ता रहा। राघव बूढ़े के सामने जाकर रुक गया। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। पूरा बाजार सांस रोके यह दृश्य देख रहा था। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर मैं अपनी परछाई दे दूं तो क्या सच में मुझे 10 करोड़ मिलेंगे? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। उसने बिना एक शब्द बोले सिर्फ सिर हिलाकर हां कह दिया। बूढ़े ने अपनी जेब से एक छोटा सा काला कागज निकाला। वह कोई साधारण कागज नहीं था। उस कागज पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, सोचकर फैसला करना, क्योंकि यह सौदा वापस नहीं होगा। राघव कुछ पल तक उस कागज को देखता रहा। उसे लगा शायद किस्मत पहली बार उसके दरवाजे पर आई है। उसने बिना ज्यादा सोचे कागज पर अपना नाम लिख दिया और कागज बूढ़े को वापस दे दिया। बूढ़े ने मुस्कुराकर सूटकेस राघव की ओर बढ़ा दिया। अंदर सचमुच 10 करोड़ रुपए थे। अगली सुबह राघव की आंख हमेशा की तरह सूरज की किरणों से खुली। उसे लगा सब कुछ पहले जैसा ही है। वह बिस्तर से उठा, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर गई। उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। पहले तो उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन धूप तेज होती गई और परछाई फिर भी नहीं आई। राघव घबरा गया। उसे अचानक बूढ़े की बात याद आई, यह सौदा कभी वापस नहीं होगा। उसने खुद को संभाला, सूटकेस खोला। 10 करोड़ रुपए अब भी उसके सामने रखे थे। राघव ने सोचा, परछाई गई तो क्या हुआ, मेरे पास अब 10 करोड़ रुपए हैं। कुछ ही दिनों में राघव ने शहर का सबसे बड़ा बंगला खरीद लिया। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। महंगे कपड़े, नई कार और हर सुविधा उसके पास थी। लेकिन एक अजीब बात हर दिन होने लगी। लोग उससे मिलते ही अचानक असहज हो जाते। कोई उसकी आंखों में देखकर बात नहीं करता था, जैसे सबको उसमें कुछ अजीब दिखाई देता हो। राघव पहली बार सचमुच डर गया। राघव उसी रात अपने कमरे के आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसे लगा शायद सब उसका वहम है। आईने में उसका चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक जैसे कहीं गायब हो चुकी थी। अगले दिन राघव एक छोटे बच्चे के पास गया, लेकिन बच्चा उसे देखते ही जोर जोर से रोने लगा। राघव वहीं ठहर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उससे गलती कहां हुई थी। उसी पल उसे उस रहस्यमयी बूढ़े की याद आई। उसने उसे ढूंढने का फैसला कर लिया। कई दिनों तक राघव पूरे शहर में भटकता रहा, लेकिन बूढ़े का कहीं कोई पता नहीं था। एक शाम वह फिर उसी पुराने बाजार में पहुंचा जहां यह सब शुरू हुआ था। अचानक उसे वही काली पुरानी कार दिखाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कार के पास
वही रहस्यमयी बूढ़ा शांत खड़ा था, जैसे वो पहले से उसका इंतजार कर रहा हो। राघव दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कांपती आवाज में कहा, कृपया मेरी परछाई मुझे वापस कर दीजिए। मैं ये सब और नहीं सह सकता। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। उसने राघव की तरफ गहराई से देखा, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हारी परछाई नहीं खरीदी थी, मैंने तुम्हारा जमीर खरीदा था। राघव एकदम सन्न रह गया। बूढ़ा आगे बोला, जिस दिन तुमने पैसों के लिए अपने सिद्धांत बेच दिए, उसी दिन तुम्हारी असली परछाई तुमसे दूर हो गई। परछाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, वह इंसान के चरित्र की भी होती है, और तुम्हारा चरित्र उस दिन हार गया था। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ चुकी थी। अगली सुबह जरूरतमंद लोगों की मदद शुरू कर दी। राघव ने अपना आलीशान बंगला बेच दिया और एक साधारण घर में रहने लगा। अब वह हर दिन मेहनत करता था और रात को चैन की नींद सोता था। कई महीने बीत गए। एक सुबह सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी। राघव बाहर निकला और आदत के मुताबिक उसने अपने पैरों की तरफ देखा। इस बार उसके पैरों के नीचे उसकी परछाई वापस आ चुकी थी। राघव मुस्कुराया, क्योंकि इस बार उसने पैसे नहीं, अपना चरित्र वापस पाया था। सीख, दुनिया का सबसे महंगा सौदा अपने सिद्धांतों का होता है। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो सब कुछ खो जाता है।